डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 10 के सिलेबस में क्या है, चैप्टर ये ग्रुप ए है, फिज़िकल ज्योग्राफी, जिसमें चैप्टर 1, 2 और 3 है। आज हम लोग 1 का ए पढ़ेंगे, यानी एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस। आप लोग प्लीज़ अपनी बुक्स निकाल के बैठें जब ये वीडियो देखें तो, ताकि आप लोग को अच्छे से जो बात बताई जा रही है वो समझ में आए। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? बैरूनी अमाल और उसके नतीजे में बनने वाली शक्लें, यानी एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स। बैरूनी अमाल, बैरूनी यानी कि एक्सोजेनेटिक, अमाल यानी कि प्रोसेसेस। तो ज़मीन पर मुख्तलिफ़ शक्लों के बनने में बैरूनी अमाल का किरदार। क्या किरदार होता है? हम लोग ज़मीन पर कई शक्लें देखते हैं, तो क्या वो अचानक से आ जाती हैं कि कुछ उसका प्रोसेस होता है? ऐसा कभी नहीं होता है कि हम लोग अचानक से किसी जगह जाएं और देखें कि अरे यहाँ पर अचानक नदी बहने लगी और पहाड़ आ गया। तो ये सारी चीज़ों के पीछे एक प्रोसेस होता है। सतह ज़मीन पर मुख्तलिफ़ कुदरती शक्लें पाई जाती हैं जो मुख्तलिफ़ कुदरती क़ुव्वतों से बनती, टूटती और मुतवाज़न होती रहती हैं। चूँकि तब्दीली कुदरत का क़ानून है, कुछ तब्दीली लंबे वक्फ़े में तो कुछ मुख्तसर वक्फ़े में होती हैं। इसका क्या मतलब है कि हम लोग सब जानते हैं कि चेंजेस होते रहते हैं, तब्दीलियाँ होती रहती हैं। तो लंबे वक्फ़े में होती हैं, कुछ मुख्तसर वक्फ़े में होती हैं। यहाँ पर इसका कहने का ये मतलब है, इस बात का ये मतलब है, इस जुमले का ये मतलब है कि जैसे अगर ज़लज़ला आया या आतिशफ़शा फटा, तो उससे क्या होता है कि अचानक से तब्दीली होती है। अचानक से आतिशफ़शा फटा और कुछ सब बाहर निकला और लावा, और वहाँ पर कोई भी एक फ़ीचर्स रेडी हो गया, आतिशफ़शा पहाड़ बन गया, प्लेटू बन गया, कुछ भी। या फिर ज़लज़ला आया तो कोई हिस्सा फट गया, कुछ हिस्सा अंदर धंस गया, कुछ कहीं से धंस के कोई हिस्सा ज़्यादा ऊपर उठ गया। तो ये होता है, ये सडन चेंजेस होता है उसमें, जो कम वक्फ़े में तब्दीली आती है। फिर कोई चीज़ या थोड़ा सा और वक्फ़ा ली, कुछ भी। लेकिन कुछ तब्दीली ऐसी होती है जो बहुत काफ़ी लंबे वक्फ़े के लिए होती है। अगर हम लोग वहाँ हर दिन जाकर देखते रहें, हर साल जाके देखते रहें, तो हम लोग को बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आया है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग कई अरसे बाद वहाँ जाते हैं और जब देखते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि एक चट्टान जो काफ़ी ऊंची थी, काफ़ी बड़ी सी थी, वो कट छट के छोटी हो गई है। उसका शेप भी चेंज हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो करते करते पूरी गायब हो चुकी हो, कुछ ही हिस्सा बचा हो। तो ये जब लंबे अरसे बाद हम लोग जाते हैं तो हम लोग उसमें चेंजेस देखते हैं। इसी के बारे में यहाँ बात की जा रही है कि कुछ तब्दीली लंबे वक्फ़े में तो कुछ मुख्तसर वक्फ़े में होती है। लंबे वक्फ़े की तब्दीली धीरे धीरे होती है, इसलिए इंसान उस पर तवज्जो नहीं करता, जबकि मुख्तसर वक्फ़े की तब्दीली अचानक होती है, इसलिए इंसान कुछ सेकंड में ही उसे महसूस कर लेता है। जैसे आतिशफ़शा का फटना, ज़लज़ला का होना वगैरह। सतह अर्ज़ पर होने वाली तब्दीली के लिए 2 किस्म की क़ुव्वतें ज़िम्मेदार हैं। तो ये जो जितनी भी तब्दीलियाँ होती हैं वो कैसे होती हैं? यूँ ही नहीं होती है, कुछ रीज़न की वजह से होती हैं। तो क्या होता है रीज़न? 2 क़ुव्वत उस पर लगती हैं, अंदरूनी क़ुव्वतें और बैरूनी क़ुव्वतें, ये दोनों ही ज़िम्मेदार होती हैं। अंदरूनी क़ुव्वतें यानी एंडोजेनेटिक फोर्सेस, और बैरूनी क़ुव्वतें यानी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस, ज़मीन की अंदरूनी क़ुव्वतें यानी कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस से क्या बनता है? पहाड़, प्लेटू, शगाफदार वादी, ये सब बनते हैं। जबकि बैरूनी क़ुव्वतें यानी कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से क्या बनते हैं?
मैदान, वादी, आबशार, साहिल, टीले वगैरह ये सब बनाते हैं, ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से। अब हम लोग के चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस को ही डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो कुदरती बैरूनी ताकतें जैसे सूरज की रोशनी, हवा, बारिश, दरिया, बहता पानी, ग्लेशियर और समंदरी मौजें वगैरह ज़मीन के बालाई हिस्से को काटती हैं। यानी एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस का एजेंट क्या होता है, बैरूनी अमाल जो होते हैं उनका एजेंट क्या होता है, उनके एजेंट ये सारी चीज़ें होती हैं, सूरज की रोशनी, हवा, बारिश, दरिया, बहता हुआ पानी, ग्लेशियर, समुंदरी मौजें। समुंदरी मौजें मतलब समुंदरी लहरें, यानी समंदर का पानी। ये सब क्या है, ये सब एजेंट है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के, यानी कि बैरूनी जो अमाल होते हैं, चेंजेस होते हैं, ताकत जो होती है वो ये सब एजेंट्स हैं उसके। और फिर इन मादों को लाकर ज़ेरे हिस्से में जमा कर देती हैं ये सब एजेंट से। इसमें जो भी होता है कटाव होता है, कटाव के अमल होने के बाद क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो चट्टान टूटती हैं और उसका ज़र्रा, बालू, कंकर, पत्थर, जो भी ये सारी चीज़ें क्या होता है वो ट्रांसपोर्ट करके लाके ये सब चीज़ें और उसको ज़ेरी हिस्से में, लास्ट हिस्से में, निचले हिस्से में जमा कर दिया जाता है। इस अमल को बैरूनी अमल कहते हैं। इस अमल को तखरीबी अमल भी कहते हैं, यानी डिस्ट्रक्शनल प्रोसेस। यानी कोई चीज़ जब टूटती है, ख़त्म होती है, ख़राब होती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब कटना छटना, उसका ख़राब हो जाना एक तरह से, मतलब वो जब डिस्ट्रक्ट हो जा रही है, जब लोग कुछ बर्बाद हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्ट हो गया, तो उसका दूसरा नाम डिस्ट्रक्शनल प्रोसेस भी बोला गया है। अगर आप लोग से क्वेश्चन आ जाए कि डिस्ट्रक्शनल प्रोसेस क्या है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, और एक्सोजेनेटिक के बारे में ही वो बात किया जा रहा है, मतलब जो उसका प्रोसेस होता है, जो उससे कटा होता है, उसके बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि इस अमल में मौसमी तखरीब और अरियाकारी होता है, यानी कि इसमें वेदरिंग होती है और इरोजन होता है, इसलिए ये डिस्ट्रक्शनल प्रोसेस है। ये आंसर लिखिएगा कि डिस्ट्रक्शनल प्रोसेस क्या है, क्यों है, तो ये आंसर लिखना है, क्योंकि इसमें वेदरिंग होती है, इरोजन होता है, कटाव का अमल होता है, इस वजह से इसको डिस्ट्रक्शनल प्रोसेस बोलते हैं। अब आगे है, बैरूनी अनासर के अमल से सतह अर्ज़ की बेकायदगी ख़त्म होती है, यानी वो अमल जिसमें सतह अर्ज़ की तमाम गैर यकसानियत कम होकर तकरीबन यकसा हो जाती है, उससे क्या होता है, हमवार सतह बनती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडेशन, यानी दर्जाबंदी। किसी चीज़ में कुछ वो नाहमवार है, उखड़ खाबड़ है, वो सब होते कटते बनाते क्या होता है, वो एक लेवल में आ जाता है, यकसा हो जाता है, बैलेंस वे में लगभग हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडेशन। ठीक है, अब ग्रेडेशन दो तरह से, ग्रेडेशन का टोटल जो अमल है, पूरा कंप्लीट अमल जो है वो ग्रेडेशन का दो तरह से होता है। उसको क्या दो हिस्से में बांटा गया है, दो दर्जाबंदी के दो तरीके हैं, डिग्रेडेशन, ठीक है, और दूसरा एग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन क्या होता है, ये वो अमल है जिसमें ज़मीन की ऊपरी सतह बैरूनी अनासर जैसे सूरज की रोशनी, हवा, बारिश, पानी, ग्लेशियर वगैरह से कटकर नीची हो जाती है। ठीक है, और एग्रेडेशन क्या होता है, ये वो अमल है जिसमें ज़मीन की निचली सतह बैरूनी अनासर जैसे बालू, पत्थर, कंकर वगैरह के जमाव से ऊंची हो जाती है। तो कैसे ये लेवल होता है, ठीक है, कैसे लेवल होता है, ये डायग्राम में देखें। ग्रेडेशन है, ये ग्रेडेशन का जो अमल होता है वो दो तरह से कंप्लीट अमल होता है, डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन। तो ग्रेडेशन जब ये फर्स्ट जैसे डायग्राम है, अब इसमें ये पहाड़ है, चट्टान है, ये पूरा ऐसे इसमें ये निकला हुआ है, इधर भी ऐसे उठा हुआ है, इधर भी ऐसे है, गड्ढा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने लगा, अब इसमें ग्रेडेशन का अमल हो रहा है, ग्रेडेशन का अमल हो रहा है, यानी इसमें डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन दोनों मतलब हो रहा है, ठीक है। तो अब डिग्रेडेशन में क्या हो रहा है, ये जो है यहाँ पर जो हिस्सा निकला हुआ था ये सारा, ये यहाँ से कट के लेवल में आना शुरू हो रहा है, ठीक है, लेवल में आना शुरू, और ये जो कट के ये सब आ रहा है, सब जमा होके जो गड्ढा है इधर में एक तरफ बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ डिग्रेडेशन हो रहा है और यहाँ
एग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके अब नीचे ये डिग्रेडेशन यहाँ पर भी देखो कट कट के लगभग कम होते जा रहा है और यहाँ पर भी ये भरते जा रहा है। फाइनली ये क्या होगा, फाइनली यहाँ पर ऐसे करके ये पता ही नहीं चलेगा, ये लगभग बराबर हो जाएगा, ये लगभग बराबर हो जाएगा। तो यानी इसमें ग्रेडेशन हो गया, ये वाला ग्रेडेशन हो गया, ठीक है। ये जो गड्ढा था ये भी भरता चला गया, ये भी लेवल में, और ये जो उठा हुआ था वो भी कटता चला गया। तो ग्रेडेशन का कंप्लीट अमल हो गया, डिग्रेडेशन भी हो गया इसमें और एग्रेडेशन भी हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग इतने ही डिस्कस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्क्स ऑफ रिवर को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो अभी आप लोग का एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस जो हम लोग डिस्कस किए हैं, या इसमें जो भी कोई भी टर्म्स आप लोग को नहीं क्लियर हो रहा है, कोई बात नहीं क्लियर हो रही है, उसको आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। और जब हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो हम लोग उसमें आप लोग को जो क्वेरीज होगा, जो क्वेश्चंस होगा, आप लोग एक बार पूछिएगा, फिर से उसको डिस्कशन करके एक बार आप लोग को क्लियर कर दूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू।